नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि 26 तारीख को शनि जयंती पड़ने वाली है। ये 26 तारीख को 12 बजे के आसपास शुरू हो जाएगा ये मुहूर्त। अगर आपने इस दिन कुछ खास उपाय किए तो शनि देव की कृपा के आप पात्र जरूर बनेंगे। चाहे कुंडली में चाहे जितनी मर्जी बड़ी दैया हो, साढ़े साथी के दुख भोग रहे हों आप, या खराब शनिदेव की महादशा, अंतरदशा या पत्यंतर दशा में हो, आज मैं जो आपको उपाय बताने वाला हूं ये आपको ना कि दुखों से आपके छुटकारा करेंगे, अति धनवान भी बना सकते हैं ये उपाय अगर आप लगातार करते रहें। देखिए, कुंडली में शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं जो 9 के 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा पावरफुल है। जब ये किसी को देने पर आ जाते हैं तो 9 ग्रह मिलकर जो देते हैं एक एक करके, शनि देव अकेले ही जो है उस इंसान को वो सारी चीजें देने में सक्षम है। चाहे शनि आपके नीच के पड़े हैं, कुपित है, पीड़ित है, शनि का दोष है, ढैया है, साढ़े सती है, या खराब भावों में भी शनि है, अगर आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं अगर आपने कर लिया, इस दिन को बिल्कुल भी खाली ना जाने दें। इस दिन ये उपाय आप कर सकते हैं क्योंकि सोमवार को 12 बजे के बाद शनि जयंती शुरू हो जाएगी। आपने इनमें से 1-2 उपाय जरूर करने हैं। शनिदेव की कृपा और शनिदेव के नाम पर आपने ये उपाय करने हैं। चाहे आपकी कुंडली में शनि बढ़िया ही हो तो ये और बढ़िया हो जाएंगे, अगर खराब है तो शनिदेव जी दुख देना बंद कर देंगे और आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आएंगी। और जो ये उपाय मैं आज बताने वाला हूं, अगर आप शनिवार से कंटिन्यू करते हैं कि हर शनिवार ये उपाय करते रहते हैं तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। देखिए, शनि जब प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे इंसान के घर की दहलीज जो है गरीबी कभी नहीं पार कर सकती। ऐसे इंसान चाहे पिछले जन्मों का पापी हो चाहे इस जन्मों का पापी हो, जो शनिदेव की शरण में चला जाता है उस पर शनिदेव कृपा होनी निश्चित ही है। शनिदेव परम कृपालु, परम दयालु और बहुत ही दयालु जो है दिल के हैं। जब भी कोई इनको सच्चे मन से पुकारता है ये उसकी विनती जरूर सुनते हैं। आप एक बार आजमा कर देख लीजिए। कुछ परहेज हैं, कुछ डिसिप्लिन है जो इनको जो है मनाने के लिए आपको अपनाना ही पड़ेगा। जैसे बुरे कामों से तौबा करनी पड़ेगी, कोई भी अनैतिक काम, मन भी साफ तन भी साफ, मन भी आपकी नीयत भी अच्छी होनी चाहिए और आपके पेट में यानी कि खान पान भी जो है आपका साफ, मन भी साफ तन भी साफ। और अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, कुछ खास उपाय, तो कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं है, ये आप पर कृपा करेंगे। भगवान के अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो ये उपाय। क्या है? भूमि। तो भूमि पर अगर आप पीपल का वृक्ष लगाते हैं इस दिन या शनिवार के दिन, शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार वाले दिन, तो जैसे जैसे पीपल का वृक्ष बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे ही कृपा होनी शुरू हो जाती है। अगर आप वृक्ष ना लगा पाए इस दिन तो पीपल के वृक्ष पर जाकर जल चढ़ाएं, सरसों के तेल का दिया जलाएं, वहां पर घूमने वाले काले कीड़े मकोड़े, चींटियां, उनको आप भोजन जरूर दें और उन्हीं को जो है भोजन देकर शनि देव जी से जो है कृपा की जो है आप विनती करें। तो शनिदेव देखिए कर्म के दाता है। आप ये नियम तो जानते ही हैं, जैसा करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो शनिदेव जी यही कर्म जो हम ज्योतिषी आपको बताते हैं कि अगर आप किसी की रोटी का प्रबंध करते हैं, अगर एक निवाला भी अपने भोजन में से निकालकर कबूतरों के लिए, चींटियों के लिए, कुत्ते के लिए, गाय के लिए निकालते हैं तो आपकी पता नहीं कितनी पीढ़ियों की रोटी का प्रबंध हो जाता है। जब शनिदेव जी, क्योंकि इस दिन तो वो खास ही विशेष प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, जब इंसान प्रसन्न हो तब उससे बात मनवाना बड़ा आसान होता है। उनसे विनती और फरियाद लेकर जाकर जो है अपने मन वांछित फल लेना बड़ा आसान होता है। दूसरे नंबर पर का भूमि पर आपने वृक्ष लगाना है। है गगन यानी कि आसमान। अगर आप इस दिन अगर आसमान के नीचे बैठकर 108 आहुति का अगर आप यज्ञ कर दे, आसमान के नीचे बैठकर ओम शम शनिश्चराय नमः का अगर आप जाप कर दे, 108 आहुति डाल दे, अगर आपका परिवार बैठ जाए 12 बजे के बाद दोपहर, अगर शाम तक भी ये आप कर दे,
ये उपाय, तो आप यकीन मानिए ये किया गया इस दिन यज्ञ 108 आहुतियां हैं जो आपने भगवान का नाम लेकर जो है गगन के नीचे बैठकर जो गगन की पूजा भी करनी है और भगवान के नाम से ये आहुतियां डालनी है। ये तो पता नहीं आपकी जिंदगी में कैसे कैसे सुख जो है आपको देने की ताकत रखता है। आकाश से मांगिए भगवान से, यानी कि ऊपर मुंह कर भगवान की ओर शनि देव जी से प्रार्थना कीजिए। आसमान के ही पास इतनी ताकत है कि जो आपको रंक से राजा बना सकती है। ये जो एनर्जी और ये जो आजकल वाइब्रेशंस जो है ना, जो आपको बताते हैं बड़े बड़े समझदार, वो सब यही पढ़कर जो है हम स्तंभन क्रिया करते हैं। जो मंत्रों द्वारा जो वाइब्रेशंस जो है हमारे मुंह से निकलती है, जो वाइब्रेशंस के साथ मैच होती है, जो हमें वो फल देने के लिए जो है उस वाइब्रेशन को मजबूर करती है। और आजकल आप एक बहुत बढ़िया सा ये वर्ड सुनते होंगे कि ऐसे भी लोग बैठे हैं जो ये कहते हैं कि वाइब्रेशंस के साथ आपकी जो है वाइब्रेशन मैच करेंगे। आप ये मंत्र कीजिए, यज्ञ कीजिए, आपकी अपने आप ही वाइब्रेशंस मैच हो जाएंगी और आपकी जिंदगी में मनवांछित फल घटित होने शुरू हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर वायु को स्वच्छ करने के लिए, अगर आप वायु को स्वच्छ कैसे करते हैं, हमारे मंदिरों में सुबह और शाम शंख का प्रयोग करते हैं। शंख जो है जब भी पंडित जी बजाते हैं, उस यानी कि 300-400 मीटर के बैक्टीरिया जो हैं उस एरिया के जो है नष्ट हो जाते हैं, वहां के नष्ट हो जाते हैं, जिससे वायु जो है वो पवित्र हो जाती है। तो वायु पवित्र करने के लिए कुछ एफर्ट कर दीजिए आज के दिन, जैसे पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाएं, जिससे कि वायु जो है और ज्यादा प्योरीफाई हो जाए। अपने घर के आसपास देखिए, आपकी नदी के पास देखिए, जहां पर भी जाकर एक पौधा तो जरूर लगाएं अपनी जिंदगी में। इस दिन लगाएंगे तो ये समझ लीजिए शनिदेव की पूजा ही हो जाएगी और शनिदेव जी की समझ लीजिए गुड डायरी में आने वाला काम है। तीसरे नंबर पर अग्नि जो आपके घर में जल रही है, गैस चूल्हा, उस पर कोई ना कोई राशन जैसे काले उड़द की दाल को बनाएं, बाहर जाकर गरीबों में बांटे। शनिदेव जी के मंदिर के बाहर बैठे अगर गरीबों को अगर आप ये कुछ ना कुछ भोजन सामग्री का दान करते हैं तो यकीन मानिए जैसे ही आप उन गरीबों को भोजन देंगे वैसे ही आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिल जाएगी। इस साल देख लीजिए कि आप कहां पर हैं, आपकी इनकम कहां पर है, आप नौकरी पे किस स्टेटस में हैं और व्यापारिक जो है आपकी जिंदगी में कौन कौन सी परेशानियां हैं। और अगले साल देख लेना कि ये उपाय आज के दिन कर आप किस पोजीशन में पहुंच गए हैं। ये निजी अनुभव से भी मैं कह सकता हूं ये बात। पर नीर जो कि पानी होता है, पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए, जैसे मछलियों को अगर आप इस दिन जाकर आटा खिलाते हैं, चलते पानी में आप काले उड़द की दाल का जल प्रवाह करते हैं, तो यकीन मानिए ये मछलियों का भी पेट भरना इस दिन आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति करवा सकता है। और बड़े से बड़े जो है पिछले अगले जन्मों के पापों को जो हम जाने अनजाने में कर बैठते हैं, ये सब जो पाप नष्ट हो जाते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जो हमारी पीढ़ियों तक जो है हमें सुख प्रदान करती है। और बाद नमस्कार।